क्या मनुष्य केवल शरीर है? क्या जीवन केवल जन्म, नौकरी, परिवार और मृत्यु तक सीमित है? फिर क्यों कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए भी दिव्य शांति का अनुभव करते हैं? क्यों कुछ संत प्रेम में इतने डूब जाते हैं कि संसार उन्हें पागल समझने लगता है? और क्या वास्तव में हमारे भीतर ऐसी कोई शक्ति है जो हमें पशुता से देवत्व तक ले जा सकती है? भारतीय योग परंपरा कहती है, हाँ, मनुष्य के भीतर चेतना की 7 सीढ़ियां हैं। जैसे जैसे चेतना ऊपर उठती है, वैसे वैसे हमारा स्वभाव, हमारे कर्म, हमारी दृष्टि और हमारा संपूर्ण जीवन बदलने लगता है। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे कैसे मूलाधार से सहस्त्रार तक चेतना आरोहण करती है, कैसे कर्म और संस्कार धीरे धीरे जलते हैं और कैसे अनाहत चक्र पर पहुंचकर मनुष्य पहली बार भगवत प्रेम के राज्य में प्रवेश करता है। मूलाधार चक्र, यह अस्तित्व की नींव है। यहाँ मनुष्य का जीवन मुख्यतः भय, सुरक्षा और अस्तित्व के इर्द गिर्द घूमता है। मैं कैसे बचूं? मेरा क्या होगा? यही प्रमुख चिंताएं होती हैं। यहाँ चेतना पृथ्वी से बंधी रहती है। स्वाधिष्ठान चक्र, यहाँ इच्छाएं, वासनाएं और सुख की खोज प्रमुख होती है। मनुष्य भोग, आकर्षण और भावात्मक उतार चढ़ाव से संचालित होने लगता है। यहीं से संस्कारों का महासागर सक्रिय दिखाई देने लगता है। मणिपुर चक्र, यह शक्ति और अहंकार का केंद्र है। यहाँ व्यक्ति प्रभावशाली बनना चाहता है, पहचान चाहता है, सम्मान चाहता है और नियंत्रण चाहता है। लेकिन इसी स्तर पर साधक समझने लगता है कि बाहरी शक्ति स्थायी नहीं है। कर्म संस्कारों का दहन, योग परंपरा कहती है, जैसे जैसे चेतना ऊपर उठती है, वैसे वैसे भीतर दबे हुए संस्कार ऊपर आने लगते हैं। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, भय और हमारी पुरानी स्मृतियां, ये सब सतह पर आने लगते हैं। यह दंड नहीं है, यह है शुद्धि। जैसे अग्नि में सोना तपता है, ऐसे ही अशुद्धियां निकलती हैं। वैसे ही चेतना की अग्नि में संस्कार जलने लगते हैं। अनाहत चक्र, भगवत राज्य का द्वार, यहीं से साधना का वास्तविक सौंदर्य प्रारंभ होता है। अनाहत का अर्थ है वह ध्वनि जो बिना किसी टकराव के स्वयं उत्पन्न होती है। यह हृदय का केंद्र है, प्रेम का केंद्र है, करुणा का केंद्र है। यही साधक पहली बार अनुभव करता है, मैं अकेला नहीं, समस्त जीवन मुझसे जुड़ा हुआ है। ऋषियों ने कहा है, ज्ञान मार्ग महान है, योग मार्ग महान है, लेकिन प्रेम का मार्ग सबसे सरल है। ज्ञान बुद्धि से चलता है और प्रेम हृदय से। ज्ञान भगवान को समझना चाहता है, परंतु प्रेम भगवान में खो जाना चाहता है। यहीं से भगवत राज्य प्रारंभ होता है। अब साधक केवल ध्यान नहीं करता, वह प्रेम करने लगता है। वह वृक्षों में भी ईश्वर को देखने लगता है, पक्षियों में भी और मनुष्यों में भी। यहाँ करुणा स्वतः प्रकट होने लगती है। भगवत प्रेम के अमर उदाहरण, मीराबाई राजमहलों को छोड़ दिया, समाज की परवाह नहीं की,
केवल कृष्ण प्रेम में डूब गई। उनके लिए संसार गौण हो गया, प्रेम ही जीवन बन गया। रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण वे माँ काली को केवल देवी नहीं मानते थे, वे उन्हें अपनी जीवित माँ की तरह पुकारते थे। कभी रोते, कभी हंसते, कभी बच्चों की तरह उनसे बातें करते। ऐसा निष्कपट प्रेम दुर्लभ है। चैतन्य महाप्रभु। नाम स्मरण करते करते प्रेम में डूब जाने वाले संत, कभी नृत्य करते, कभी आंसू बहाते, उनके लिए प्रेम ही परम सत्य था, कृष्ण प्रेम। विशुद्धि चक्र, सत्य की वाणी। जब प्रेम स्थिर होने लगता है, चेतना विशुद्धि की ओर बढ़ती है। अब साधक केवल प्रेम नहीं करता, वह सत्य बोलना प्रारंभ करता है। उसकी वाणी में शक्ति आने लगती है, उसके शब्द लोगों को प्रेरित करने लगते हैं, उसका जीवन ही संदेश बनने लगता है। यहाँ व्यक्तित्व छल से दूर होने लगता है, अंदर और बाहर का अंतर कम होने लगता है। जो सोचता है वही कहता है, जो कहता है वही जीता है। आज्ञा चक्र, दिव्य दृष्टि। अब चेतना और ऊपर उठती है। आज्ञा चक्र पर साधक का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह घटनाओं को केवल व्यक्तिगत लाभ हानि के रूप में नहीं देखता, उसकी दृष्टि व्यापक होने लगती है। वह अधिक विवेकी बनता है, अधिक दूरदर्शी बनता है, अधिक सतर्क बनता है और अधिक शांत भी। अब प्रतिक्रिया कम होने लगती है, साक्षी भाव बढ़ने लगता है, मन का शोर घटने लगता है और अंतर्दृष्टि बढ़ जाती है। सहस्त्रार, अंतिम मिलन। योगियों ने कहा है, नदी का अंतिम लक्ष्य समुद्र है, व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य परम चेतना या ईश्वर प्रेम। सहस्त्रार पर पहुंचकर साधक अनुभव करता है कि जिस सत्य को बाहर खोज रहा था वह सदैव भीतर ही उपस्थित था। अब अलगाव समाप्त हो जाता है, मैं और वह का भेद मिटने लगता है। यहीं से अद्वैत की झलक प्रारंभ होती है। कुंडलिनी का उद्देश्य चमत्कार नहीं है, शक्तियां भी नहीं है, ना ही सिद्धियां हैं। उसका परम उद्देश्य है मनुष्य को अधिक करुणामय बनाना, अधिक विनम्र बनाना और अधिक प्रेममयी बनाना और अधिक जागरूक भी। और शायद इसी कारण संतों ने कहा, भगवान तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग बुद्धि नहीं है, प्रेम है। ज्ञान द्वार दिखा सकता है, लेकिन प्रेम उस द्वार से भीतर प्रवेश करा देता है। और जब हृदय पूर्ण रूप से प्रेम में खिल जाता है, तभी चेतना की यात्रा वास्तव में पूर्ण होती है। वॉक विद वॉइस, चेतना की खोज।